सांगली संथ बहते हुए कृष्णा तट पर बसा एक सुंदर शहर सांगली। सन 1801 में ग्रह कलह की वजह से पहले चिंतामणराव उर्फ अप्पा साहेब पटवर्धन सिंहासन पर विराजमान सुवर्ण की गणेश मूर्ति लेकर घर से बाहर निकले और गणेश जी की उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे नए राज्य स्थापन करने की शक्ति दो, मैं आपका मंदिर बनाऊंगा। और उन्होंने अपनी एक नई राजधानी बनाई और तब से कर्नाटक तक फैला हुआ 6 तहसीलों का ये संस्थान सांगली संस्थान के नाम से जाना जाता है। सन 1804 में गणेश दुर्ग और भुईकोट किले का निर्माण पहले चिंतामणराव ने किया और सांगली का आराध्य दैवत गणेश मंदिर का निर्माण 1809 साल में शुरू हुआ। सन 1813 में गणेश मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और ये मंदिर तब से गणपति पंचायतन के नाम से जाना जाता है। और इस तरह पहले चिंतामणराव जी ने सांगली शहर के निर्माण की नींव रखी। उसके बाद ढूंढीराज महाराज, द्वितीय चिंतामणराव और इनके पश्चात श्रीमंत श्री विजय सिंह राजे जी का जन्म हुआ। सांगली के उत्तराधिकारी के तौर पर श्री विजय सिंह राजे जी के कार्यकाल की शुरुआत हुई। बचपन से ही विजय सिंह राजे जी को सांस्कृतिक, व्यापार, क्रीड़ा, संगीत एवं सामाजिक कार्य की बड़ी लगन थी। उनकी प्राथमिक शिक्षा देहरादून डून स्कूल और सेंट मैरी स्कूल मुंबई में हुई। उसके बाद विजय सिंह राजे जी ने BMech, MIE, चार्टर्ड इंजीनियर, LLB, जनरल लॉ मुंबई, FBIM, UK इन पदवियों को हासिल किया। उनके शैक्षणिक कार्यकाल से राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया तथा कश्मीर के राजा करण सिंह के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी। सन 1974 से 1979 साल तक वो बजाज इंटरनेशनल इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पद का कार्यभार संभाले हुए थे। लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले इन दिग्गजों ने संस्थापित की हुई डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार भी श्री विजय सिंह राजे जी ने संभाला था। श्री विजय सिंह राजे जी बहुत सी भारतीय और विदेशी संस्थाओं के और कंपनियों के बिजनेस कंसल्टेंट और लीगल एडवाइजर रहे हैं। सन 1965 में पहले चिंतामणराव जी के पश्चात सांगली के चौथे अधिपति के तौर पर श्रीमंत विजय सिंह राजे जी विराजमान हुए और इस शानदार समारोह में शामिल अनेक मान्यवरों ने उन्होंने शुभकामनाएं दी। फील्ड मार्शल मानिक शॉ, माननीय यशवंतराव जी चौहान, माननीय वसंतराव दादा पाटिल, माननीय राजाराम बापू पाटिल, माननीय GD पाटिल, अमेरिकन एम्बेसडर केनेथ किटिंग, माननीय BP नाइक, तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर झकारिया, माननीय मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक, माननीय अन्ना साहेब गोटखिंडे, ये हस्तियां इसमें शामिल थी। सन 1967 में बड़ौदा निवासी सुप्रतिष्ठित व्यापारी श्री गंगाधरराव अभ्यंकर जी की सुकन्या रोहिणी राजे के साथ श्रीमंत विजय सिंह राजे जी का वाग निश्चय हुआ और इसके बाद बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ और इस अवसर पर भी अनेक मान्यवर उपस्थित थे और इसके बाद बड़े स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया था। इस समारोह में देश विदेश की नामी हस्तियां उपस्थित थी। इनमें तत्कालीन गवर्नर माननीय चेरियन, माननीय सुहासिनी मुलगांवकर, माननीय सुनीति राजे जी, केंद्रीय मंत्री माननीय SK पाटिल, माननीय होमी तल्यार खान, सूर्य श्रृंगार संसद के प्रेसिडेंट राजनारायण, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन माननीय राज सिंह डूंगरपुर, माननीय क्रिकेटर हनुमंत सिंह, माननीय अरविंद जी अपटे इन मान्यवरों ने विजय सिंह राजे जी को शुभकामनाएं दी। कई दिनों के बाद श्रीमंत विजय सिंह राजे और सौ रोहिणी राजे जी को 3 कन्या रत्न हुए, भाग्यश्री राजे, मधुवंती राजे और पूर्णिमा राजे। बचपन से ही इन तीनों को संगीत और फिल्मों में रुचि थी। श्रीमंत विजय सिंह राजे जी ने
मॉरिशस में पहले रबर ग्लो के कारखाने की शुरुआत की और इसके उद्घाटन के समय पर मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम, मॉरिशस के हाई कमिश्नर रॉबिन घरभरन, इन मान्यवरों की उपस्थिति थी। उसके बाद नैरोबी में संपन्न हुए यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वितीय सम्मेलन में शरीक भारतीय पथक में वो सम्मिलित थे और श्रीमंत विजय सिंह राजे जी अनेक कंपनियों के इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट के तौर पर कार्यरत रहे और इसी सिलसिले में सभी उद्योगपति विजय सिंह राजे जी से मिलते थे और उनसे बातचीत करते थे और इसी तरह से उनका बहुत समय परदेश में वास्तव्य था। श्रीमंत विजय सिंह राजे जी दुबई में जब अपने कार्य में मग्न थे तभी सन 2001 में उनके मां साहब की देहांत की खबर उन्हें मिल गई और इसलिए वो सांगली में वापस आए। यहाँ की सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि पहले चिंतामण राव जी ने जो वृक्ष खड़ा किया उसमें जान नहीं रही थी, तो विजय सिंह राजे जी ने उसका पुनरुज्जीवन करने की ठान ली और दुबई का सब कारोबार निपटाकर वो अपने आप्तजनों के साथ सांगली में लौट आए। उस वक्त सांगलीकर जनता ने उनका बड़ा ही जल्लोशी स्वागत किया। ये देखकर राजा साहब का मन भर आया और इसके बाद गणपति संस्थान के जीर्णोद्धार के कार्य का प्रारंभ हुआ। सांगली में विजय सिंह राजे जी के रूप में एक नव चैतन्य आया। धीरे धीरे गणपति मंदिर के सुशोभीकरण की शुरुआत की और इस मंदिर को एक वैभव प्राप्त हुआ। इसके बाद दरबार हॉल, सुनीति भवन की निर्मिति, सौंदर्य चौक, हेरंब समृद्धि मंगल कार्यालय, इन सब के निर्माण से परिसर को वैभव प्राप्त हुआ। मंदिर के बाहर बैठे हुए कुम्हारों को उन्होंने अलग सी जगह दी। सांगली के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के हेतु से अद्ययावत स्टूडियो का निर्माण भी किया। 36 घंटों में जर्मन सिखाने के उपक्रम में विजय सिंह राजे जी ने बहुत से युवक युवतियों को जर्मन भाषा का परिचय करवा दिया। Guten Tag, die Herrschaften. Jawohl. Wir möchten einen Tisch am Fenster mit der roten Aufsichtsbilder. Möchten Sie bestellen? Bitte. Das ist das Tagesmenü. Was ist Tagesmenü? दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझे जुळती। राजसाहेब यांच्याबद्दल मी खूप ऐकलं होतं, वाचलं देखील होतं। त्यांच्याबद्दल मला खूप आदर देखील आहे, पण हाच आदर आता कितीतरी पटीने अधिक वाढलाय। त्याला कारण म्हणजे 36 तासात जर्मन शिकायच्या त्यांच्या उपक्रमामुळे। खरोखर ह्या जर्मन भाषेच्या क्लासमध्ये आम्ही फक्त जर्मनच शिकलो नाही, तर इतर अनेक गोष्टी, अनेक गुणवैशिष्ट्ये आम्हाला प्रत्यक्ष पाहायला मिळाली। मी इंजिनियर असून मला आता असं वाटतंय की सांगलीला परत यावं। इतकं सगळं काय राजेसाहेब आपल्यासाठी करत आहेत, इतकी आत्मीयतेने ती कशाला पुण्या मुंबईला राहायला पाहिजे, इथेच येऊन मला भरपूर काही करता येईल असं मला आता वाटू लागलेलं आहे। राजेसाहेबांच्या सत्कर्माबद्दल मी काय बोलणार, पण सामान्यांच्यातील सामान्य होऊन हे सत्कर्म करण्याची त्यांची वृत्ती पाहून गदी माडगुळकरांनी कथन केलेल्या औंधच्या राजाचीच आठवण येते। म्हणूनच म्हणते, ऐल तीराची जीवन नौका पैल तिरी नेणे, प्रवासात या मधल्या काही सत्कर्मही करणे, नश्वर देह गेला तरीही कीर्ती मागे ठेवणे, यालाच म्हणायचे सत्कर्माचे जिणे, गुणवत्तेचे जिणे, यालाच म्हणायचे राजेसाहेबांचे जिणे, राजेसाहेबांचे जिणे। धन्यवाद। राजा हा सहसा मुमुक्षु असत नाही। मुमुक्षु म्हणजे ज्ञानासक्त, ज्ञानाची ओढ असलेला माणूस। हा राजा अपवादात्मक असा म्हटलं पाहिजे। मुळात तो राजा मनाचा माणूस आहे ही गोष्ट वेगळीच आहे। हे आनंदाचं अंग तुमच्यातलं महाराजांनी आज लख्ख केलेलं आहे मला वाटतं। हा नवा आनंद, अवर्णनीय आनंद, शब्दातीत आनंद, या आनंदातून
उतराई होता येतच नसतं आणि उतराई व्हायचंही नसतं. तुम्हाला सांगतो 35 तासामध्ये जर्मन शिका. याच्यामध्ये हे 7 दिवस आणि 35 तास तेवढे आपल्या लक्षात राहतात. पण ते सारं ज्ञान ह्या 7 दिवसात शिकवण्यासाठी जी काही पूर्वतयारी झालेली आहे, त्यासाठी जे राजे साहेबांनी कितीतरी महिने चिंतन केलेलं आहे, त्याच्यातून काही कृतिशील असं पुस्तकं निर्माण केलेली आहे. राजे साहेबांच्या सगळ्या ह्या प्रयत्नामध्ये शिकणाऱ्याला स्वाध्यायी करण्याचा जो प्रयत्न आहे तो अलौकिक आहे. घर, शाळा आणि देऊळ याचा त्रिवेणी संगम. शाळेमध्ये काय? ज्ञान, विज्ञान, संस्कृती तीही इथं मिळते आहे. आणि मंदिराचं पावित्र्य तेही इथं मिळत आहे. असा हा त्रिवेणी संगम या गणपती मंदिरामध्ये निर्माण करायचे मोठा ऐतिहासिक काम सुरू झालेला आहे आणि त्याचा लाभ तुम्हा मला मुलींना चांगल्या रीतीने मिळालेला आहे. प्लेटोनी इतिहासामध्ये फिलॉसॉफर किंगची संकल्पना मांडली होती. राजा हा तत्वज्ञ असावा. आज राजेशाही नसली तरी सुद्धा आमच्या सांगलीकरांचा राजा मात्र तत्वज्ञ आहे हे उद्या आणि सगळ्या सांगलीकरांना अभिमानानं सांगावं वाटेल असा राजा आज आपल्याला मिळाला आहे. खरं तर मोठ्या घरात जन्माला आल्यानंतर मोठेपणा संपादन करण्याची आवश्यकता अनेक वेळा भासत नाही. काही माणसं मोठ्या घरात जन्माला येऊन मोठी झालेली असतात, पण मोठ्या घरात जन्माला येऊन त्याही घराला मोठं करणारी राजेसाहेबांच्या सारखी माणसं इतिहासामध्ये फार दुर्मिळ असतात. आज देशामध्ये अनेक संस्थानिक आहेत, अनेक राजे आहेत, पण आमचा सांगलीचा राजा आजही सगळ्या राजांच्या पेक्षा उठावदार आहे, वेगळा आहे. तो शिक्षणावर प्रेम करणार आहे, कलेवर प्रेम करणार आहे. और उसके बाद सर्वधर्म समभाव के विशिष्ट उद्देश्य से उन्होंने 7 दिन में उर्दू सिखाने के वर्ग का आयोजन किया और इसी उद्देश्य में वो सफल भी हुए. विजय सिंह राजे जी ने ये सब चीजें सामाजिक बांधिलकी के तौर पर की. 2005 साल में सांगली में भयंकर बाढ़ आई थी. उस वक्त विजय सिंह राजे जी ने गरीबों को बड़े पैमाने पर मदद की. भूखे और गरीबों के लिए राजा जी ने मंदिर के आवास में अन्न छत्र का निर्माण किया है और बहुत सारे गरीब और भूखे रोज यहाँ भोजन का लाभ लेते हैं. राजा विजय सिंह राजे लॉयंस हॉस्पिटल के माध्यम से अनेक नेत्र रुग्णों को मुफ्त में नेत्र चिकित्सा और ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं. अनेक विकलांगों को उनके जन्मदिन के अवसर पर मुफ्त में जयपुरी फूड का वितरण करते हैं. विघ्नहर्ता सल्ला केंद्र और आयुर्वेदाश्रम के माध्यम से लाभार्थी बीमार और आबाल वृद्धों की मुफ्त में चिकित्सा करके यहाँ औषधोपचार किया जाता है. श्रीमंत विजय सिंह राजे जी का और एक पहलू सबसे थोड़ा दुर्लक्षित रहा. बचपन से ही उनको संगीत और चित्रपट इन क्षेत्रों में विशेष रुचि थी. उनमें एक काबिल संगीतकार और दिग्दर्शक छिपा हुआ है. अब्दुल करीम खान साहब की शिष्या हीराबाई बड़ौदेकर से श्रीमंत विजय सिंह राजे जी ने बाकायदा संगीत की शिक्षा ली. राजा साहब जब 13 साल के थे तब उन्होंने फिल्म देखी थी नाउ शरवान ए आदिल. इस फिल्म को सी रामचंद्र जी का संगीत था और इस फिल्म का तारों की जुबां पर मोहब्बत की कहानी ऐ चांद मुबारक तुझे रात सुहानी, ये गाना श्रीमंत विजय सिंह राजे जी को बड़ा ही पसंद आया और उसके बाद उनका संगीत दिग्दर्शक बनने का निर्धार हुआ. बचपन से ही विजय सिंह राजे जी को वायलिन बजाने का बड़ा शौक था और इसी वजह से उन्होंने संगीत दिग्दर्शित किए गानों में